स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत में और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं डॉक्टर शालिनी राकेश। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को नौकरी न मिलने से परेशान युवा जंतर मंतर पर जाकर भारी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मीडिया से खबर गायब हो जाती है। तो उन तमाम मुद्दों को पर आज हम बात करने के लिए पहुँचे हैं बागपत। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शालिनी राकेश। नमस्कार। देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मोदी सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि ये जो सरकार है इन्होंने बिल्कुल उसी राह पर ये लोग चले जिस तरह से श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ पर भी बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ाया गया, वहाँ पर भी हिजाब की बातें हुई थी और वहाँ की सरकार ने भी बहुत सारे अनाप शनाप खर्चे किए। उनके ऊपर जो उनके राजसी शाही ठाट बाट थे वो सब चलते रहे और जनता कंगाल होती रही। आज वहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है वो 300 रुपये प्रति लीटर है, वहाँ पे जो गैस का सिलेंडर है वो 4000 रुपये का है, वहाँ पर जो आधा किलो दूध है वो 400 रुपये का है। यही हालत भारत के भी हो सकते हैं अगर हम समय पर ना चेते तो। हाँ, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मोदी जी ने जिसको सेंट्रल विस्ता का नाम दिया गया है वो एक ताजमहल बना दिया गया है, जबकि जनता यहाँ पर भूखों मर रही है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जनता का क्या हो रहा है। आज आप डीजल और पेट्रोल को आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर आदमी ये कहेगा कि डीजल और पेट्रोल हमारी पहुँच से बाहर हो गया है। हर चीज़ के ऊपर महंगाई की मार हो रही है। अब नवरात्रे हो रहे हैं, मेरे भी आज व्रत है, लेकिन आज के समय में नवरात्र रखना भी हमें महंगा पड़ रहा है। आप देखेंगे खाने का तेल भी महंगा है, आलू भी महंगा है, कुट्टू का आटा भी महंगा है, सामक का चावल भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। और इस महंगाई का जो कारण है, इस महंगाई का कारण है जो लोग यहाँ से बैंकों से पैसा लिया और पैसा ले करके वो लोग यहाँ से भाग गए। जब लोग यहाँ से भाग गए हैं पैसा ले करके, तो आपको हैरानी होगी कि वो जो पैसा लेकर के भागे हैं, वो जो तमाम राज्यों के ऊपर कर्ज है, भारत एक तमाम राज्यों से मिलकर के बनता है, उन राज्यों पे जो कर्ज है वो 80 लाख करोड़ का है। और लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो लोगों को फ्री और सस्ता खरीदने की आदत पड़ गई, उसकी वजह से श्रीलंका के ऐसे हालात हुए। अगर ये महंगा नहीं खरीदेगा तो यहाँ पे भी ऐसे देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग पैसा लेकर के भागे हैं वो लोग जिम्मेवार हैं। आप ये देखिए कि एक छोटा सा जो चोर होता है उसकी तो टांग में गोली मार दी जाती है। जब वो विजय माल्या और नीरव मोदी और लोग जा रहे थे, वो कैसे बाकायदा चले गए? तब कहाँ गई थी यहाँ की पुलिस? तब इन्होंने गोली क्यों नहीं मारी? अगर आप सभी को ये 5 किलो राशन पूरी जनता को आप फ्री देते रहें और आप 500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति भी देते रहें और 6000 रुपये जो आप किसान को देते हैं वो भी सबको देते रहें, तो भी उससे कम है जितना पैसा लोग लेकर के यहाँ से भागे हैं। वो लोग जिम्मेवार हैं। मोदी सरकार ने उनको भगाया है। आप अगर आज यूपी मॉडल की बात करें या गुजरात मॉडल की बात करें, यूपी के ऊपर 6,11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और जिस गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उस पर 3,09,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर राज्य कर्ज के अंदर दबा हुआ है। वो इसलिए नहीं दबा कि वो फ्री बांट रहे थे, वो इसलिए कर्ज के अंदर दबा हुआ है कि आप लोगों ने महंगाई की मार कर दी है। आप राज्य को पैसा भी नहीं देते हैं। जब सरकार विपक्ष में थी उस वक्त सड़कों पे उतर के आया करती थी, सिलेंडर ठा के स्मृति ईरानी निकल पड़ती थी। आज वो तमाम लोग दिखने को नज़र नहीं आ रहे, कहीं नज़र नहीं आते, कोई चर्चा किसी बात पर नहीं होती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मीडिया भी खामोश बैठा हुआ श्रीलंका की बात करता है, कभी पाकिस्तान की बात करता है, कभी यूक्रेन की बात करता है, लेकिन भारत की बात नहीं करता। मीडिया को तो उन्होंने खरीद लिया है और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। मैं खुद इस चीज़ की जीती जागती उदाहरण हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि जब ये डॉलर काफ़ी बढ़ता जा रहा था, रुपया गिर रहा था, कि महंगाई का एक ऐसा दौर आएगा। मैंने वीडियो बनाई थी कि महंगाई का एक ऐसा दौर आएगा और जनता त्राही त्राही करने लगेगी। आज वही दौर आ चुका है और आगे आने वाले समय में हालात और भी ख़राब होने वाले हैं, लेकिन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया।
ना जाने कितने ही यूट्यूब चैनल कल भी बंद किए गए हैं। आप अगर सच की आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर आपका भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए। ये सच बोलने वालों को दबा देते हैं। मीडिया हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझा करके रखना चाहती है, वो हमें महंगाई से अलग हटा करके रखना चाहती हैं। वो बता रहे हैं कि 42 साल की बीजेपी हो चुकी है। अरे 42 साल की बीजेपी जो हो चुकी है, उस बीजेपी ने जब सरकार सत्ता में आई थी तब हम पे 52 लाख करोड़ का कर्ज था। आज हमारे पास जो कर्ज है वो 130 लाख करोड़ का कर्ज है भारत के ऊपर, यानी कि हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि गरीब के पैर में गोली मार दी जाती है, छोटा मामूली से चोर होता है, लेकिन ये तो बड़े ही शातिर खुख्यार अपराधी थे मुख्तार अंसारी, उनके घरों पे बुलडोजर चला, अब भी जेल में पड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक धर्म के लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चलाया जाता है। जो नकल जिसने करवाई, अंग्रेजी का पेपर लीक करवाया, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? अमित मिश्रा, टेनी, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? आप ये देखिए कि हिंदू संसद जो कालीचरण रिहा होकर के आए हैं, उनका तो स्वागत किया गया है। जो सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे थे, उनका भी स्वागत किया गया था। जब ऐसे लोगों के स्वागत होंगे, महिमा मंडन होगा, क्या सिर्फ मुस्लिम लोग ही दोषी हैं, बाकी कोई नहीं? आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो सबके साथ आप समान व्यवहार कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि धर्म जाति की राजनीति करती है बीजेपी पार्टी, अगर ऐसा है तो फिर जो चुनाव का रिजल्ट आया उसमें भी बहुमत मिली है भारतीय जनता पार्टी को यूपी विधानसभा में, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो भारी भरकम रोड शो अखिलेश यादव का देखने को मिल रहा था, गठबंधन को देखने को मिल रहा था, उस हिसाब से वोट नहीं मिल पाए, वो क्या वजह है? वोट तो हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसकी इन्होंने जो रचना थी हराने की, वो पहले से ही कर ली थी। जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में से इन्होंने नाम काट दिए थे। जब हमारी गिनती 0 से जहाँ शुरू हो रही थी, वहाँ इनकी गिनती 9000 से शुरू होती थी, क्योंकि इन्होंने हर बूथ पर कम से कम 50 नाम काटे थे। उसके बाद इन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिया, ऐसा भी कई जगह देखा गया। अभी आपने एमएलसी चुनाव में भी देखा होगा कि पर्चे तक फाड़ दिए जाते हैं। तो इन्होंने जानबूझ करके हराया है। हमें जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है, और इनसे सारे लोग खुश नहीं हैं। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो पूर्ण बहुमत से सिर्फ 5 लाख कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हुआ है। कुछ प्रशासन की वजह से, कुछ ईवीएम की वजह से इन्होंने जो पक्षपात है वो किया गया है। अगर ईवीएम बैन हो जाए, आप ही हमें बता दीजिए कि बैलेट पेपर से तो समाजवादी पार्टी जीत जाती है और ईवीएम में समाजवादी पार्टी हरा दी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए ना। बैलेट पेपर से जब आप चुनाव करेंगे तो आप हार जाएंगे। मेरी खुद माँ का जो वोट है वो काट दिया गया। तो इस तरह से तो धांधलेबाजी करके तो कोई भी सत्ता में आ सकता है। और फिर हम जनता की आवाज़ उठाते आए हैं, हम सत्ता लोलुप लोग नहीं हैं। हम पहले भी जनता की आवाज़ उठा रहे थे, हम अब भी जनता की आवाज़ उठाएंगे। हम जनता के साथ हैं। पिछला चुनाव भी जनता लड़ रही थी, आगे आने वाले चुनाव भी जनता ही लड़ेगी। हम जनता का साथ देने वाले लोग हैं। जनता हारी है, अखिलेश यादव नहीं हारे। तो 2024 में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री चेंज होंगे? प्रधानमंत्री को चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि कोई मूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री दोबारा से बने। किसी को भी बना देंगे, गधे से तो घोड़ा बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी राकेश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। जो भी इन कमेंट्स, जो भी आपकी राय कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी के अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।